हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 हिंदी के 8वें पाठ चतुर गीदड़ के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। और सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? तो जब हमें भूख लगती है हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, खेलने का मन नहीं करता। और उस समय अगर हमारे सामने खाने की कोई ऐसी चीज़ भी हो जो हमें वैसे पसंद नहीं है, लेकिन भूख में हम उसे भी खा लेते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे, जब हमें भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उस समय जो कुछ भी भोजन हमारे सामने होता है जिसे हम खाना पसंद नहीं करते हैं उसे भी हम खा लेते हैं। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता और जो भोजन हमें पसंद नहीं है भूख में हम उसे भी खा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने मित्र की सहायता आप किस किस प्रकार से करते हैं? जैसे पाठ में मगरमच्छ की सहायता कछुए ने की, उसने कोशिश की करने की, तो आप अपने मित्र की सहायता कैसे करते हैं? आप लिख सकते हैं, जब कभी मेरा मित्र स्कूल में पेन, पेंसिल, कॉपी या पुस्तक लाना भूल जाता है तब मैं उसे अपना सामान देता हूँ। आप अपना सामान उसके साथ शेयर करते होंगे। अगर वो कभी इरेजर नहीं लाया है, रबड़ नहीं लाया है या पेंसिल या किताब लाना भूल गया है। फिर जब मेरे मित्र को अकेले सामान लेने बाजार जाना पड़ता है तब मैं उसके साथ चला जाता हूँ। अगर आपका दोस्त आपके घर के आसपास है, उसे किसी काम के लिए जाना है तो हम उसके साथ चले जाते हैं। फिर जब कभी स्कूल में मेरा मित्र टिफ़िन या पानी की बोतल लाना भूल जाता है, मैं उसे अपना टिफ़िन और पानी देकर उसकी मदद करता हूँ। वो लंच नहीं लाया है या पानी नहीं लाया है, आप लंच शेयर कर सकते हैं, पानी शेयर कर सकते हैं उसके साथ। और सुख दुख में मैं अपने मित्र का साथ हमेशा निभाता हूँ, चाहे खुशी का मौका हो या फिर उसे कोई परेशानी हो, मैं हमेशा अपने मित्र के साथ रहता हूँ। इस तरह से आप अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। आगे है, कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बताइए, कहानी का नाम चतुर गीदड़ क्यों रखा गया? तो कहानी का शीर्षक चतुर गीदड़ इसलिए है क्योंकि गीदड़ ने अपनी सूझबूझ मतलब होता है समझदारी, अपनी समझदारी और चतुराई से, चतुराई मतलब चालाकी, अपनी समझदारी और अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। इसीलिए कहानी का नाम पड़ा चतुर गीदड़, क्योंकि गीदड़ सच में चतुर था। आप इस कहानी को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर चतुर गीदड़ के अलावा कोई और नाम आपको देना हो तो हम होशियार गीदड़ कह सकते हैं या मूर्ख मगरमच्छ भी कह सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ बेवकूफ़ था, वो गीदड़ की बातों में आ गया। या फिर आप मगरमच्छ और गीदड़ भी कह सकते हैं। मगरमच्छ, कछुआ और गीदड़ ये भी हो सकता है, क्योंकि यही 3 इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्नोत्तर है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं थी? आप उत्तर लिखेंगे, तालाब में मछलियाँ इसलिए नहीं थी क्योंकि तालाब की सारी मछलियों को मगरमच्छ ने खा लिया था। कछुए ने क्या उपाय सोचा? कछुए ने सोच विचार कर एक उपाय सोचा कि तालाब के किनारे मगरमच्छ चुपचाप अपनी सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा रहेगा। जैसे ही गीदड़ पास आएगा मगरमच्छ तुरंत गीदड़ को पकड़ लेगा। वो मरने की एक्टिंग करेगा, नाटक करेगा, मरा हुआ सा चुपचाप पड़ा रहेगा अपनी सांसों को रोककर, और गीदड़ जैसे ही उसके पास आएगा वो उसको खा लेगा, पकड़ लेगा। आगे है, गीदड़ ने समझदारी कैसे दिखाई? गीदड़ ने समझदारी दिखाते हुए कछुए से कहा कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। यह सुनकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगा, क्योंकि वो तो अपने आप को मरा साबित करना चाहता था, और गीदड़ जान बचाकर दूर भाग गया। आगे है, मगरमच्छ को, माफ करिएगा, गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई कैसे पता चली? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा। गीदड़ ने जब कहा कि मरने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, इतना सुनते ही मूर्ख मगरमच्छ अपने को मरा हुआ साबित करने के लिए अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगा। यह देखकर गीदड़ को मगरमच्छ की सच्चाई का पता चल गया कि वह मरा नहीं, जिंदा है। सच्चाई क्या थी मगरमच्छ की? वो असली में नहीं मरा था,
मरने का नाटक कर रहा था वो जिंदा था। तो ये बात गीदड़ को कैसे पता लगी? जब उसने कहा कि मगरमच्छ जब मर जाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। इतना सुनते ही, क्योंकि मगरमच्छ तो बेवकूफ़ था, वो गीदड़ की बातों में आ जाता है। अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं सचमुच मर गया हूँ, वो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और बस फिर उसको, गीदड़ को, मगरमच्छ की सच्चाई का पता चल जाता है। ये चारों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मछलियाँ क्यों नहीं थी तालाब में? क्योंकि सारी मछलियाँ मगरमच्छ ने खा ली थी। फिर कछुए ने क्या उपाय सोचा था? उसने सोचा था, कछुए ने उपाय सोचा, आप इसको छोड़ सकते हैं, कि तालाब के किनारे मगरमच्छ चुपचाप अपनी सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा रहेगा। जैसे ही गीदड़ पास आएगा मगरमच्छ तुरंत उसको पकड़ लेगा। गीदड़ ने क्या समझदारी दिखाई? उसने कछुए से कहा कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। ये सुनकर मगरमच्छ पूंछ हिलाने लगा और गीदड़ जान बचाकर भाग गया। चलिए आगे आते हैं। आगे प्रश्न है, कहानी से नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र और बातें हैं, उनका आपस में मिलान कीजिए। आपको 3 चित्र दिए हैं, ये है गीदड़, ये है मगरमच्छ और ये है कछुआ। ये चित्र फिर जो आपको कुछ वाक्य दिए हैं किनसे संबंधित है, उन चित्रों के साथ आपको मिलान करना है। भूख के मारे प्राण निकलना, भूख के मारे किसके प्राण निकल गए थे? मगरमच्छ के, तो आप यहाँ से मिलान कर देंगे। उसके बाद है गीदड़ को लाने का प्रयत्न, प्रयत्न मतलब होता है कोशिश। गीदड़ को लाने की कोशिश किसने की? कछुए ने, तो यहाँ से आप मिलान कर देंगे। उसके बाद है डर के मारे प्यासा रह जाना, डर के मारे प्यासा रह जाता था गीदड़। किसका डर था उसको? मगरमच्छ का। पूंछ हिलाना, पूंछ कौन हिलाता है? मगरमच्छ। ठीक है, इस तरह से इनके मिलान आप करेंगे। चलिए आगे आते हैं। भाषा की बात, कहानी में पशुओं के लिए तालाब ही पानी का स्रोत है। कहानी में पशुओं को पानी कहाँ से मिलता है? तालाब से। नीचे दी गई वर्ग पहेली से पानी के अन्य स्रोतों को ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर जो आपको एक वर्ग पहेली दी है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पानी के स्रोतों के नाम हैं, आपको ढूंढकर नीचे लिखना है। जैसे कि ये है तालाब, फिर ये है झरना, फिर ये है नहर, ये है नदी, ये है बारिश, पोखर पहले से ही किया हुआ है, ये है कुआं और ये है बोरवेल। फिर ये सभी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। पोखर, उसके बाद नहर, फिर नदी है, कुआं भी एक पानी का स्रोत है, कुआं, फिर है बोरवेल, बोरवेल, फिर है झरना, झरना, बारिश, बारिश और तालाब। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सही वाक्य बनाइए। 2 मित्र कहीं जा रहे हैं। इस वाक्य में द को क और माँ को ग और हा को पा से बदल दिया गया है। इस तरह नया वाक्य बना है। 2 में द को अगर का से बदल देंगे को बन जाएगा। मित्र में माँ को अगर ग से बदल देंगे गित्र बन जाएगा। कहीं हा को पा से बदल देंगे कपी हो जाएगा। जा रहे में फिर से हा को पा से बदल देंगे रपे, और है में पै हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में ल को हा और सा को भा से बदलकर नया वाक्य बनाइए। मैं बलुत सूखा सूखी हूँ। चलिए ला को बदलना है हा से। यहाँ पर ला है, माँ को वैसा ही रहने देंगे, माँ में कुछ नहीं बदलना। फिर ब भी वैसा ही रहेगा। हा, ला को हम बदलेंगे हा से, तो ला की जगह लिखा ह हूँ। तो सा को बदलना है भा से, भा से बदलेंगे भूखा, भूखी, और लू, लू में ला को बदलेंगे हा से, तो हो जाएगा हूँ। सही वाक्य है मैं बहुत भूखा या फिर भूखी हूँ। कहानी में आए शब्दों का वाक्य प्रयोग करके नए वाक्य लिखिए। कठिन, कठिन मतलब होता है मुश्किल, तो आप लिख सकते हैं कि परीक्षा में पूरे नंबर लाना बहुत कठिन है, या फिर सीधा कह सकते हैं यह सवाल बहुत कठिन है।
उसके बाद है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब होता है कोशिश करना। तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए या जीवन में कुछ बनने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, करना चाहिए। आगे है सहायता। सहायता करना, किसी की मदद करना। तो गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गरीबों की सहायता या ज़रूरतमंदों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है, करनी चाहिए। प्यारा, मुझे भारतवर्ष बहुत प्यारा है। मुझे भारत बहुत प्यारा है। ओके, चलिए आगे आते हैं। एक मछली, अनेक मछलियां। एक होती है तो हम मछली कहते हैं, बहुत सारी होती है तो मछलियां कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के एक और अनेक रूप लिखिए। जैसे मछली का हो गया मछलियां। जब भी कोई शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म होता है, जैसे मछली में है, अनेक बनाने के लिए उस मात्रा को छोटी ई की मात्रा बनाइए और बाद में या लगा दीजिए। ठीक है, जैसे चूड़ी बड़ी की मात्रा है, अनेक हो जाएंगी चूड़ियां। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये बिल्कुल गलत है। द पे छोटी ई की मात्रा आएगी, मात्रा हमेशा बदल जाती है। चूड़ियां। मक्खियां लिखा है, अनेक मक्खियां एक होती है तो मक्खी, लेकिन मक्खी में बड़ी ई की मात्रा होगी। लड़की, लड़कियां, का पे छोटी ई की मात्रा। टोपियां, टोपी, एक टोपी अनेक टोपियां। ककड़ी, एक ककड़ी अनेक ककड़ियां, ककड़ियां। ओके, एक बार देख लेते हैं। मछली, मछलियां, चूड़ी, चूड़ियां, मक्खी, मक्खियां, लड़की, लड़कियां, टोपी, टोपियां, ककड़ी, ककड़ियां। आगे है पता कीजिए और लिखिए। इस कहानी में मगरमच्छ, गीदड़ और कछुए जैसे अनेक पात्र देखे हैं। मगरमच्छ जल और थल दोनों पर ही रहता है। थल मतलब होता है जमीन। मगरमच्छ जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जबकि गीदड़ केवल थल पर रहता है। गीदड़ केवल कहाँ पर रहता है? जमीन पर। आप इस तरह के और प्राणियों के नाम पता करके नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ऐसे कुछ जानवर जो जल व थल दोनों पर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। फिर ऐसे कुछ जानवर जो केवल जमीन पर रहते हैं। तो जल और थल दोनों में मेंढक रहता है, जमीन पर भी आपको मिलेगा, पानी में भी वो रहता है। बत्तख दोनों जगह रहती है, बत्तख। उसके अलावा कछुआ दोनों जगह रह सकता है, कछुआ पानी में भी और ज़मीन पर भी। और इस केकड़ा दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी और ज़मीन पर भी। फिर कुछ ऐसे जीव जो केवल थल यानी कि ज़मीन पर रहते हैं, जैसे गाय सिर्फ ज़मीन पर रहती है, घोड़ा सिर्फ ज़मीन पर रहता है, बिल्ली सिर्फ ज़मीन पर रहती है, पानी में नहीं रहती। इसके अलावा बकरी सिर्फ ज़मीन पर रहती है, शेर सिर्फ ज़मीन पर रहता है, शेर आदि। ठीक है, पानी में नहीं, ये केवल थल पर रहते हैं। अब यदि हम गीदड़ के स्थान पर होते तो क्या करते? हम कभी भी कछुए की बातों में नहीं आते और तालाब के पास या मगरमच्छ के पास नहीं जाते। हम कभी भी कछुए की बातों में नहीं आते तथा मगरमच्छ के पास
नहीं जाते। चलिए अगला प्रश्न है, आप क्या सोचते हैं अगर मगरमच्छ पूंछ ना हिलाता तो अनुमान लगाइए कि कहानी का अंत क्या होता। अगर वो पूंछ ना हिलाता तो गीदड़ को समझ ही नहीं आता कि वो जिंदा है, गीदड़ को लगता कि वो तो मर गया है, वो मगरमच्छ के पास जाता और मगरमच्छ उसे खा लेता। तो अगर मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता तो गीदड़ उसे मरा हुआ समझकर उसके पास जाता, उसके पास जाता तथा मगरमच्छ उसे खा जाता, उसे चट कर जाता, उसे पकड़कर खा लेता। आगे है मेरी कलाकारी। देखिए यहाँ पर ये एक पेपर एग ट्रे है। एग ट्रे को यूज़ करके एक कछुआ बनाया गया है। सबसे पहले उसको इस तरह से यहाँ से ऐसे कट करना है आपको, डिज़ाइन बना के इस तरह से कट कर लिया ये, फिर इसको आपने डेकोरेट कर दिया। था कि अब कुछ आपको जोक्स दिए गए हैं। हाथी कहता है इस पृथ्वी पर मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। चींटी कहती है अच्छा, अगर इतने ही बलवान हो तो मेरे बिल में घुसकर दिखाओ। फिर लड़की कहती है अपने सहपाठी, अपने फ्रेंड से, वह कौन सी कली है जो खिल नहीं सकती? आसान सी बात है, छिपकली। और क्या? छिपकली, जो कली खिल नहीं सकती। अमन हाथ से दाने फेंकने का अभिनय कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था जैसे हाथ से दाने फेंक रहा हो। तभी उसका मित्र आया। मित्र पूछता है, अमन यह क्या कर रहे हो? अमन कहता है, चिड़ियों को दाने खिला रहा हूँ। पर तुम्हारे हाथ में तो दाने हैं नहीं, तो यहाँ चिड़िया भी तो नहीं है। अगर दाने नहीं है तो चिड़िया कहाँ है? अध्यापक, ममता 15 फलों के नाम बताओ। ममता कहती है आम, संतरा, अमरूद। अब उसको 15 नहीं याद आ रहे, फिर कहती है 1 दर्जन केले। 1 दर्जन में 12 केले हो गए, 12, 13, 14, 15 हो गए 15 फल। पूनम अपने सहपाठी से कहती है, मैंने एक चीज़ बनाई है जिससे हम दीवार के आर पार देख सकते हैं। सहपाठी, अरे वाह, क्या है वह चीज़? पूनम कहती है छेद बनाया है उसने, उससे आप दीवार के आसपास आर पार देख सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।